अगर आप सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा सुन लेते हैं तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। मां ब्रह्मचारिणी दुर्गा जी का दूसरा स्वरूप हैं। इनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा अर्थात तप और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस रूप में माता ने कठोर तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तप और त्याग की देवी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ये हमें संयम, धैर्य और तप की शक्ति सिखाती हैं। प्राचीन समय की बात है। पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थीं। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती जी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थीं। एक दिन नारद मुनि उनके घर आए। उन्होंने पार्वती जी का भविष्य बताया कि तुम्हारा विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती जी के मन में शिव जी को पाने की इच्छा जागी। लेकिन शिव जी तो तपस्वी थे, विरक्त थे, उन्हें पाना आसान नहीं था। तब पार्वती जी ने संकल्प लिया, मैं कठोर तपस्या करके ही शिव जी को प्राप्त करूंगी। और यहीं से शुरू होती है। पार्वती जी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में तो उन्होंने भोजन और पानी भी त्याग दिया। वह केवल वायु पर ही जीवित रहीं। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। उनकी इस कठिन साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिस शिव को पाने के लिए तप कर रही हो वो तो भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं। तुम्हें उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन पार्वती जी अडिग रहीं। उन्होंने कहा, मेरे लिए शिव ही सब कुछ हैं। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। उनकी अटल भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अंततः उनका विवाह संपन्न हुआ। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि अगर लक्ष्य सच्चा हो और मन में दृढ़ संकल्प हो, इनकी पूजा से धैर्य बढ़ता है, मानसिक शक्ति मिलती है, कठिनाइयां दूर होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं।